time I met Alia, she asked me who is Kishore Kumar. So it's just the circle of life, you know. I have seen Ranbir, Deepika, Anushka and Virat जो publicly एक दूसरे को praise करते हैं. Every time they have all the good things to speak about each other. जैसे Anushka once said that she is married to the best man in the world, and Virat dedicated all his achievements to Anushka. And then Ranveer Singh, who looks like a green forest, जो अपनी wife से obsessed है, and the way he always compliments her, it's like a dream of every girl to get a husband like him. और फिर आते हैं ये दोनों. Like जब भी वो एक दूसरे को mention करते हैं ना, वो एक ह्यूज कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाता है और उनको देख के लगता है कि वो एक दूसरे का ही दुश्मन है, क्योंकि द वे दे एम्बैरेस ईच अदर, इट्स लाइक वो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन किसको ज्यादा एम्बैरेस कर सकता है. सी आई नो वो बहुत कैंडिडली अपने पार्टनर के बारे में बात करते हैं, एंड नॉट एवरीवन कैन शुगर कोट एवरीथिंग, और इसके लिए वो दोनों मुझे काफी रियल भी लगते हैं. वो काफी जेन्युइनली एक दूसरे के बारे में बात करते हैं. वी ऑल नो हाउ मच आलिया इज ऑब्सेस्ड विद रणबीर, सो दे आर वेरी रियल व्हेन दे टॉक अबाउट ईच अदर. स्पेशली रणबीर, उसका इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी रियल. रणबीर इतना ऑनेस्ट है कि उसके हर एक बात के लिए उसे ट्रोल होना पड़ता है, बट आई पर्सनली अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी. बट एट द सेम टाइम आई फील कभी कभी आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप जो भी बोलोगे आपका हर वर्ड, हर सेंटेंस एंड हर एक्सप्रेशन रिकॉर्ड हो रहा है. एंड सोशल मीडिया इज वेरी सेंसिटिव. लोग आपके किसी भी क्लिप को गलत एंगल से यूज कर सकते हैं. लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे लोगों ने निम्रत एंड अभिषेक के इस इंटरव्यू को गलत तरीके से यूज किया था. बोथ ऑफ दिस क्लिप्स आर टेकन फ्रॉम टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन किसी ने उन दोनों क्लिप को एक साथ ऐड कर दिया और इसका कुछ अलग ही मीनिंग बना दिया. तो आप समझ सकते हो सोशल मीडिया काफी टॉक्सिक है और काफी सेंसिटिव भी. तो जब आप अपने बारे में या अपने फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, आपको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए. तो अभी रिसेंटली रणवीर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब रणबीर एंड आलिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम आलिया ने रणबीर से पूछा था हु इज किशोर कुमार. अब ये रणबीर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोला था. ही वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ वी फॉरगेट आवर रूट्स. चाहे कोई जितना भी फेमस हो, एक दिन लोगों ने भूले जाते हैं, और रणबीर इसी बारे में बात कर रहे थे. और उसी टाइम रणबीर ने एग्जाम्पल देते हुए ये बोला था. नाउ सी, शायद रणबीर ने ये बहुत कैंडिडली बोला था बिना सोचे, लेकिन इसके लिए आलिया को फिर से लोग क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शेम इफ वी नॉट नो किशोर कुमार. लाइक देश के हर इंसान को किशोर कुमार के बारे में पता है. जिन्हें मूवी से या म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी किशोर कुमार, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर जैसे लेजेंड्स के बारे में पता है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली सम सिंगर्स एंड फिल्म मेकर्स, दे आर द प्राइड ऑफ हर कंट्री. एंड आलिया का ये जानना और भी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू द फिल्मी बैकग्राउंड. हर फादर इज अ फिल्म मेकर एंड हर मदर वॉज एन एक्ट्रेस. हाँ, किशोर कुमार उनके टाइम में नहीं थे, बट हर जनरेशन किशोर कुमार को जानते हैं. एंड ही वॉज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो एन एक्टर. अगर आप मधुबाला को जानते हो तो यू विल ऑल्सो नो किशोर कुमार. तो इससे आप समझ सकते हो हाउ दे आर डिस्टेंट फ्रॉम आवर कल्चर एंड हिस्ट्री. जो भी ज्यादातर स्टार किड्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ब्रॉट अप इन यूएसए, और इसके लिए वो इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री को भूल जाते हैं. दे बिकम वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर ओन हिस्ट्री. सो ऑब्वियसली नॉट नोइंग किशोर कुमार इज वेरी एम्बैरेसिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर जब आलिया को पता चला किशोर कुमार के बारे में, तो उन्हें भी एम्बैरेसमेंट हुआ ही होगा. और अगर आप रणबीर और आलिया के रिलेशनशिप को देखोगे तो रणबीर नेवर हेजिटेट टू पुल हर लेग पब्लिकली. तो जब आलिया ने ये बोला होगा कि हु इज किशोर कुमार, तो रणबीर को भी ये थोड़ा डम्प तो लगा ही होगा. अब हम नॉर्मली इस सिचुएशन को देखते हैं. अगर एक फ्रेंड ग्रुप में कोई एक फ्रेंड आके बोले दैट उसे किशोर कुमार के बारे में नहीं पता, तो जनरली उस ग्रुप के बाकी लोग उसे स्टूपिड बोलेंगे और उसका मजाक भी उड़ाएंगे, विच इज प्रीटी कॉमन. और कुछ दिन बाद वो भूल भी जाएंगे. बट व्हेन यू आर अ फेमस एक्टर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर फेमस एक्टर, तब आपको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. क्योंकि सी, हमें पता है जब आलिया ने अपना डेब्यू किया था, उस टाइम कॉफी विद करण में उन्हें इंडियन प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया, तो उन्होंने उसका गलत आंसर दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था. Who is the president of India? Manmohan Singh. What is the president of India? Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Sorry. पृथ्वीराज चौहान. Sorry. और इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था. पीपल वर कॉलिंग हर डम्प, और लोगों ने ये अभी तक नहीं भूला. एंड पीपल स्टिल कॉल आलिया डम्प फॉर दिस. अब रणबीर ने ये शायद उतना सोच के तो नहीं बोला होगा, बट ही नोज वेरी वेल कि आलिया वॉज ट्रोल्ड फॉर हर डम्प आंसर्स अ लॉट. और जब आपके ऊपर एक डम्प का टैग लग जाता है ना, तब इट्स टेक अ लॉट टू प्रूव योरसेल्फ. लोगों के मन से आपको
आपकी इमेज को चेंज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है एंड बहुत PR वर्क भी होता है इसके पीछे। एंड ओवर द ईयर अगर आप नोटिस करोगे तो हाँ, आलिया का इमेज चेंज तो हुआ है। यू कांट से कि अब लोगों को आलिया इंटेलेक्चुअल लगती है, बट अभी उनका इमेज थोड़ा मैच्योर है। सो नाउ शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर आंसरिंग एनीथिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि शी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट द डम निकनेम अगेन। लेकिन रणबीर के स्टेटमेंट के बाद फिर से लोग आलिया को क्रिटिसाइज करने लगे। जैसे कुछ कमेंट्स देखो। आई अज्यूम मोहम्मद रफी वुड बी अ बॉक्सर अकॉर्डिंग टू आलिया। Alia's life journey: born in hospital, Kiev, Dharma Productions. Not knowing Kishore Kumar is worse. He is literally the biggest male singer in the history of Bollywood and has had lasting legacy. I think this is worse than not knowing President. तो सी, जैसे रणबीर ने ये इन अ फनी वे बोला था, तो रणबीर को भी पता था कि इट्स स्टूपिड टू नॉट नोइंग द लेजेंडरी किशोर कुमार, एंड उन्हें ये भी पता था दैट पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ आलिया फॉर दिस, एंड स्टिल ही चोज टू से दैट। नाउ सी, जैसा कि मैंने बोला, शायद रणबीर के लिए ये एक बिग डील नहीं था एंड फ्लो में उसने बोल दिया, बट उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि आलिया के इमेज में इसका क्या इफेक्ट होगा। नाउ सी, अगर हम इसे आलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रणबीर ने इस इंटरव्यू में मेंशन किया था, ये तब की बात है जब दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी ऑल नो आलिया वाज हिज फैन। शी हैड अ ह्यूज क्रश ऑन रणबीर, सो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि शी वाज नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट्स व्हाई शी फॉरगॉट और समथिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द रीजन कुड बी एनीथिंग, बट इट्स बिटवीन देम। आप अपने पार्टनर को प्राइवेटली बुली करो व्हेन देयर इज नो वन। बुली का मतलब यहाँ मजाक उड़ाना या लेग पुल करना, बट इन फ्रंट ऑफ पीपल you should respect her and hide her dumb side. Also, इसके पहले आलिया was the reason of रणबीर troll. जब आलिया ने अपने एक स्किन केयर वीडियो में मेंशन किया था कि रणबीर does not like it when she wears lipstick, क्योंकि उन्हें आलिया का नेचुरल लिप शेड पसंद है। Now, अगर आप नॉर्मली इसे सोचो तो इट्स क्यूट, किसी को आपका नेचुरल लिप शेड पसंद है एंड वो नहीं चाहते कि आप लिपस्टिक एंड ऑल अप्लाई करो। अगर इसी सेम फेस को आलिया नॉर्मली शेयर करती तो शायद ये बहुत क्यूट साउंड करता, बट फिर आया वाइप दैट ऑफ वाला पार्ट। One thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off, because he loves the natural color of my lip. और जैसे आलिया ने ये मेंशन किया, इट फेल्ट लाइक रणबीर लिटरली ऑर्डर हर टू वाइप ऑफ हर लिपस्टिक, और इसके बाद रणबीर को रेड फ्लैग का टैग मिल गया। मतलब सिर्फ इस वीडियो के लिए रणबीर को रेड फ्लैग नहीं बोला जाता, ऑब्वियसली देयर आर मोर रीजंस, बट इस वीडियो के बाद भी पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम। फिर लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि आलिया ब्लिंक ट्वाइस इफ यू नीड हेल्प, तो ऐसे उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा। और जब रणबीर का ये रिसेंट वीडियो वायरल हुआ तो लोग बोलने लगे कि ये वो लिपस्टिक वाले वीडियो के रिवेंज में रणबीर ने बोला, और इस वीडियो के नीचे लोगों का रिएक्शन ना काफी फनी था। इन दोनों का अपना ही बिग बॉस चल रहा है। बेसिकली दे हेट ईच अदर, ड्रैगिंग ईच अदर डाउन इज देयर लव लैंग्वेज। व्हेन यू आर इन एन एम्बैरस माय स्पाउस कंपटीशन एंड योर ओपोनेंट्स आर आलिया एंड रणबीर। सी, शायद आप अपने पार्टनर के बारे में जो बोल रहे हो वो आप दोनों के लिए पर्सनली काफी नॉर्मल है, लेकिन सोशल मीडिया में ना सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, एंड जो शायद आपके और आपके पार्टनर के लिए नॉर्मल है वो लोगों के लिए नॉर्मल ना भी हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम काजोल एंड अजय देवगन कॉफी विद करण में आए थे, तो अजय देवगन ने यहाँ काजोल को मजाक में बुढ़ी बोल दिया था, और ये मोमेंट काफी एम्बैरेसिंग भी था क्योंकि काजोल वाज लुकिंग अनकंफर्टेबल एज वेल। She has become a millennial girl in her old age. I want to tell you, I have want to tell never you done this in her that life. you ain't. She's never done this in her life. बुढ़ापे में आके I don't know. तुम्हारा बुढ़ापा होगा, मुझे मेरा तो नहीं है। See, they are not newly married. They are married for almost 20 years. और अगर आप उनके एज के नॉर्मल इंडियन कपल्स देखोगे तो वो भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, which is very normal. They can't be all lovey-dovey like विराट अनुष्का और रणबीर दीपिका। लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को लगा कि अजय देवगन यहाँ काफी रूड थे, उन्हें नेशनल टेलीविजन में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो लोगों के लिए ये नॉर्मल नहीं था। तो हाँ, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपको बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है कैमरा के सामने, क्योंकि लोग काफी सेंसिटिव हैं। अगर यही कोई नॉर्मल कपल्स करेंगे तो हमें नॉर्मल लगेगा, लेकिन वही सेम काम अगर सेलिब्रिटी कपल्स करे तो हमें रूड लगता है, क्योंकि शायद उनसे लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है। लोग उन्हें एज अ परफेक्ट कपल आइडियलाइज करते हैं, तो लोग जब उन्हें रियल कपल्स की तरह एक्ट करते देखते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दे डू इट इंटेंशनली, ताकि वो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहे एंड हमेशा लोग उनके बारे में बात करे और ऐसे ही वो रिलेवेंट रहेंगे, तो ये उनका प्यार स्टंट है। बट पर्सनली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके पहले भी जब आलिया का उस लिपस्टिक वाले स्टेटमेंट के लिए रणबीर को ट्रोल किया गया, तब भी आलिया ने कॉफी विद करण में आके क्लैरिफाई किया था दैट शी सेड दैट वेरी कैंडिडली। ऑल्सो रणबीर के लिए भी ऐसा बोलना फर्स्ट टाइम तो नहीं था। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के टाइम भी रणबीर वाज ओपनली कॉलिंग आलिया फैट व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है, we'll be everywhere, but yeah, I think the focus, if the question you're asking is why we are not payload everywhere doing right now, our focus. Well, I can see somebody who is payload.
तो आई फील उन दोनों के बीच ये सब काफी नॉर्मल है, बट स्टिल दे शुड बी माइंडफुल क्योंकि यू कैन नॉट बी दैट कंफर्टेबल ऑन सोशल मीडिया। अगर आप देखो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लगेगा कि रणबीर इज बीइंग मीन हियर फॉर कॉलिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ फैट। शायद आलिया इस बिहेवियर से यूज्ड टू हो और उन्हें इससे बुरा नहीं लगता, लेकिन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ रेड फ्लैग। सो आई थिंक दे शुड बी लाइक माइंडफुल, दैट्स इट। बट honestly it's very funny how Ranbir and Alia becomes a reason of each other's trolling, and someone actually said कि dragging each other down is their love language, and it's very funny. So that was it for today. What's your thought on this? Let me know in the comment section. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching. See you in the next. Take care.